हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक यह कार्यक्रम था। यह 24 दिन का कार्यक्रम था जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ यह प्रतिरोध और अहिंसक विरोध था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दांडी में वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाने के बाद गांधी जी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे और नमक बनाते रहे। रास्ते में उनके दल में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। सत्याग्रह के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित किए गए जो इस प्रकार है: हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, छात्रों द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाएगा, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पद का त्याग करे, हर घर में लोग चरखा काते और सूत बनाए। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर गांधी जी को ऐसा क्यों करना पड़ा। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के वक्त नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया। नमक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने हेतु इस सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई लेकिन पीछे नहीं मुड़े। 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आंदोलनकारी भी शामिल थे। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चलता रहा और 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू जी ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दांडी मार्च ने व्यापक समाचार पत्र और न्यूज़ कवरेज के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। नमक सत्याग्रह अभियान गांधी जी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, जिसे उन्होंने सत्यवल के रूप में भी अनुवादित किया। गांधी जी के सत्याग्रह शिक्षाओं और दांडी मार्च का अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेम्स बेवेल और अन्य पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यह मार्च 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के बाद से ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठित चुनौती थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का जश्न मनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संप्रभुता और स्वशासन की पूर्ण स्वराज घोषणा का सीधा पालन किया गया। इसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली और राष्ट्रव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ, जो 1934 तक गुजरात में जारी रहा। फ्रेंड्स, दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और जन जन के हृदय में इसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की भावना जागृत की। आई होप फ्रेंड्स, दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह से जुड़ी यह जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आप लोग को उपयोगी लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स,
आप लोग का एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।